जंगकुक तू यहाँ पर क्यों बैठा है, वो भी अकेले? देख सब लोग अंदर वेट कर रहे हैं, हमें रूम में जाना चाहिए। और तू यहाँ पर बैठा क्यों है अकेले? क्या हुआ, तू उदास लग रहा है, क्या बात हो गई? तू मुझे बता सकता है, मैं तो तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, प्लीज शेयर कर ले मुझसे बात। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो एक्चुअली मैं तो बस ऐसे ही बैठा हुआ था। हाँ चलो ना रूम में चलते हैं। स्टॉप इट जंगकुक, ये खुश होने का नाटक बंद करो और चुपचाप बताओ कि क्या हुआ है। तुम मुझे बता सकते हो, प्लीज मुझसे शेयर करो। तो शायद तू मुझे दोस्त नहीं मानता। खैर कोई बात नहीं, जब मानता ही नहीं तो मैं तुझे फोर्स भी नहीं करूंगा। ठीक है जा रहा हूँ, बाय। अरे नहीं रुक, देख ऐसी कोई भी बात नहीं है। ठीक है तू नाराज मत हो, मैं तुझे सब कुछ बताता हूँ। प्लीज तू नाराज मत होना। फाइन, अब तू मुझे बता। देख मुझे सब कुछ सच सच बताना, जो भी है तेरे दिल में सब कुछ बता दे, क्योंकि मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ। मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा? बता क्या बात है। ठीक है मैं तुझे सब कुछ बताता हूँ। एक्चुअली मैं परेशान हूँ सिर्फ शादी की वजह से। फिर उसके बाद जंगकुक क्योंगी को सारी बात एक्सप्लेन कर देता है कि आर्यन ने उससे क्या कहा और ताई और जंगकुक का प्लान क्या था। क्या इसका मतलब तुम दोनों ने कभी शादी ही नहीं की? सबसे झूठ बोला तुम लोगों ने। कम से कम मुझे तो बता देते ना जंगकुक, तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, लेकिन फिर भी तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तुमने ऐसा क्यों किया? आई एम रियली सॉरी योंगी, मैं तुझे बताना चाहता था लेकिन कभी टाइम नहीं मिला। तू भी अपनी लाइफ में बहुत बिजी था, बहुत परेशान था, तो मैं तुझे और परेशान नहीं करना चाहता था। फाइन, मैंने तुझे माफ कर दिया। खैर कोई बात नहीं, लेकिन जो ये रायता फैला है अब उसका क्या करोगे तुम? क्योंकि पहले तो शादी नहीं हुई थी, लेकिन ताई के डैड अब तो शादी करवाएंगे, तो तुम क्या करोगे? करोगे शादी या फिर नहीं? वही तो समझ नहीं आ रहा कि करूँ तो करूँ क्या। ताई को भी अभी नहीं बता पाया, टाइम ही नहीं मिला। वो अपनी रूम पर है और मैं अंदर जा नहीं सकता। मैं उसे कैसे बताऊँ कि उसके डैड ने क्या शर्त रखी है? देख भाई तुझे अभी टेंशन नहीं लेना चाहिए। जब ताई तुझे अकेली मिलेगी ना तो उसे अच्छे से समझा देना कि उसके डैड ने क्या बोला है। ओके हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन शादी में कैसे कर लूँ? क्योंकि उसके डैड को देखकर नहीं लगता कि वो मानेंगे, और मैं उन्हें कैसे बताऊंगा ये सब कि ये सब झूठ था। पहले तो मुझे ये बता कि ताई को तू लाइक करता है या फिर नहीं? देख जंगकुक टेंशन लेने की बात नहीं है और नहीं मैं तुझे फोर्स करूंगा। तू पहले खुद को टाइम दे और तू ये सोच कि तू ताई को पसंद करता है या फिर नहीं। अगर नहीं करता है तो कोई बात ही नहीं है, तो उसके डैड से सीधे मना कर दे और सब कुछ बता दे उन्हें। और अगर प्यार करता हूँ तो क्या करूँ मैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बता ना क्या करूँ मैं? इसका मतलब तू ताई को पसंद करता है, तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? उसके डैड शादी करा रहे, कर ले, उसके बाद तू दोनों खुश रहना। मुझे ऐसा लगता है कि ताई भी तुझे पसंद करती है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तो क्यों परेशान है? मुझे खुद नहीं पता होंगी कि मैं परेशान क्यों हूँ, क्योंकि मैं शादी करना चाहता हूँ और शादी होने भी वाली है, लेकिन मैं इतना टेंशन में क्यों हूँ, बेचैन क्यों हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। इसलिए मैं तुझसे बात कर रहा हूँ ताकि मुझे कुछ अच्छा फील हो, लेकिन अभी भी मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मैं क्या करूँ, तू ही कुछ बता। देख अगर मेरी सलाह चाहिए ना तो ठीक है, तू एक काम कर, पहले तू ये सब कुछ छोड़ दे, सारी टेंशन को दूर कर और अपनी लाइफ को एंजॉय कर। जब तक तेरा माइंड फ्रेश नहीं हो जाता तू अपने माइंड को फ्रेश कर ले। अगर तू अपने माइंड को फ्रेश कर लेगा ना तो तुझे अच्छा फील होगा। सबसे जरूरी है अपना दिमाग शांत करना। जब तक तू अपना दिमाग शांत नहीं करेगा ना तब तक तुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तू सही से डिसीजन भी नहीं ले पाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ। और तू तो ताई को पसंद करता है ना, तो बात ही खत्म। जो हो रहा है बस उसको देख। तेरी शादी वैसे भी ताई के साथ हो जाएगी, तो तू फिक्र ना कर। और वैसे भी उसके डैड खुद करा रहे हैं। सच में यार थैंक यू सो मच। तेरे से बात करके ना मेरा दिल हल्का हो गया और तेरी बात मुझे सही लग रही है, क्योंकि मैं ताई को पसंद करता हूँ। तो शादी हो जाएगी तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? और मुझे अब खुद को टाइम देना चाहिए, अपने दिमाग को शांत करना चाहिए। तू बिल्कुल सही कह रहा है, अब मैं इन सब बारे में नहीं सोचूंगा। एंड थैंक्स अ लॉट, तूने इतनी अच्छी सलाह दी, मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है अब चल। इसीलिए बोलता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे तो सबसे पहले तू मुझे बताया कर। मैं तेरा दोस्त हूँ तो तेरी सारी प्रॉब्लम को समझूंगा। ओके ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं। वैसे भी सब लोग वहाँ पर हमारा वेट कर रहे हैं, हमें भी जाना होगा। खैर चलो अच्छी बात है कि तेरा माइंड फ्रेश हो गया। अब उदास मत होना ओके, क्योंकि मैं तुझे उदास देख नहीं सकता। मैं जानता हूँ तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसलिए तू मुझे उदास नहीं देख सकता। एंड थैंक यू सो मच मेरा दोस्त बनने के लिए, तू बहुत अच्छा है। थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भी खुश हूँ कि तू मेरा दोस्त है। खैर अब हमें जाना होगा। प्रिंसिपल सर ने मुझसे बोला था कि मैं तुझे बुला कर लाऊं, लेकिन मैं यहीं पर फंस गया। खैर चल अब क्या प्रिंसिपल सर, लेकिन वो क्यों बुला रहे हैं? कोई काम है क्या? क्योंकि वो हमेशा काम से बुलाते हैं, इसका मतलब कोई ना कोई काम है। मुझे नहीं पता क्या काम है, उन्होंने किसी को नहीं बताया है। उन्होंने बस इतना बताया है कि अपने अपने पार्टनर को लेकर हॉल में चले आए, इसीलिए मैं तुझे यहाँ पर लेने आया था। खैर अब चल, वैसे भी काफी देर भी हो गई है, हॉल में सब हमारा वेट कर रहे होंगे। चल हाँ चलो, वरना वो खड़ूस गुस्सा हो जाएगा। वो खड़ूस जब भी बुलाता है ना तो कोई बड़ा काम ही होता है, कहीं भेजना ही होगा। वैसे भी वो फालतू में किसी को बुलाता नहीं है, इसका मतलब वो कोई काम से ही बुला रहा है। फिर उसके बाद जंगकुक
और यूंगी हॉल में जाते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं था। फिर वहाँ पर पता चलता है कि सब लोग लैब में हैं, इसलिए वो लोग लैब में चले जाते हैं। सारे स्टूडेंट हैं ना यहाँ पे, मुझे बस कुछ इम्पोर्टेंट बात बतानी थी, इसलिए मैं यहाँ पर सबको बुलाया। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी पता है, बस कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्हें नहीं पता है, इसलिए मैंने उन्हीं कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पर बुलाया ताकि मैं अच्छे से बता सकूं उन्हें। और इतने कम स्टूडेंट्स तो अभी लैब में ही आ जाएंगे, इसलिए हॉल में नहीं बुलाया। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर सब लोग है ना, अब मैं बताने वाला हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, मैं आप लोगों को कहीं भेजना चाहता हूँ, वहाँ पर आप लोग मस्ती कर सकते हैं, अपना माइंड फ्रेश कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग भी अच्छे से जानते हैं कि 2 महीने बाद आप लोगों का एग्जाम है। तो 2 महीने के अंदर अंदर आप 1 हफ्ता घूम लीजिए, उसके बाद तो आपको पढ़ाई करनी होगी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स को थोड़ा मस्ती भी करना चाहिए। 1 हफ्ते की छुट्टी थी, उसमें आप लोगों ने मस्ती की, लेकिन मैं बस इतना। जेमिन, तुम अभी तक नहीं आई थी क्या? तुम इतना लेट कैसे हो सकती हो? यहाँ पर देखो सारे स्टूडेंट्स हैं, बस तुम ही नहीं थी। कहाँ थी तुम? हाँ, इतना देर कहाँ हो गया? Excuse me, sorry. I'm really sorry sir, वो एक्चुअली क्या है ना, मैं हॉल में वेट कर रही थी इतनी देर से, लेकिन मुझे किसी ने बताया नहीं कि यहाँ लैब में चल रही है। एक लड़की मिली, उसने बताया, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। I'm sorry sir। इसका मतलब तुमने टीचर्स की बात पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि टीचर्स ने तुम लोगों को बताया था कि हॉल में नहीं लैब में आना है, लेकिन तुमने सुना नहीं होगा, क्योंकि पढ़ाई के अलावा तुम्हारा ध्यान सब पर रहता है। इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, पढ़ाई के अलावा सब पर ध्यान रहता है इसका, पागल लड़की। खैर चलो, अच्छी बात है कि तुम टाइम पर आ गई, क्योंकि अभी मैंने अपनी पूरी बात खत्म नहीं की है, और वैसे भी अभी टाइम भी हो गया था, इसीलिए अच्छा हुआ तुम आ गई। सो स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक पिकनिक पर जाएं, जहाँ पर आप लोग बहुत मस्ती करें, वहाँ पर अच्छे से आप लोग टाइम स्पेंड करें। उसके बाद आप लोगों को सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है और कहीं नहीं, ओके? लेकिन मेरे हिसाब से तो यही है कि एग्जाम से कुछ महीने पहले 1-2 हफ्ते आप लोग आराम से मस्ती कर लें, उसके बाद सिर्फ पढ़ाई पर फोकस होना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई पर, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका माइंड फ्रेश होगा और आप अच्छे से पढ़ भी पाएंगे। इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। इसलिए मैंने आज सुबह ही सबको बता दिया ताकि आप लोग अच्छे से पैकिंग कर लें कल तक। उसके बाद कल तो आप लोगों को ट्रिप पे जाना होगा। वाओ, हमेशा तो ये प्रिंसिपल कुछ ना कुछ बकता रहता है, लेकिन आज तो इसने काम की बात की है। इसका मतलब हम लोग सच में ट्रिप पे जाएंगे। मुझे तो बहुत पसंद है ट्रिप, और इतने सालों बाद फिर से ट्रिप, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं जाना। तुम लोग जाओ, आराम से मजे करना, मैं नहीं जाऊंगा। पागल है तू, तुझे जाना ही पड़ेगा। अगर तू नहीं जाएगा तो कोई भी नहीं जाएगा, मैं भी नहीं जाऊंगा, और नहीं जेहोब जाएगा। देख, तेरे बिना बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। प्लीज चल ना यार, देख तू अपना माइंड फ्रेश कर लेना वहाँ पे। यस ऑफ कोर्स जंगकुक, देखो तुम्हें जाना चाहिए, यूंगी बिल्कुल सही कह रहा है। अगर तुम वहाँ जाओगे तुम्हारा माइंड फ्रेश होगा, तुम थोड़ा अच्छा फील कर पाओगे। लेकिन तुम जाने को नहीं बोल रहे हो, अगर तुम नहीं जाओगे ना तो मैं भी नहीं जाऊंगी। अरे तुम लोग पागल हो क्या? मेरी वजह से तुम लोग ट्रिप क्यों कैंसिल कर रहे हो? तुम लोग तो खुश थे ना। खैर कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा। बस अब तो तुम लोग खुश हो ना, अब तो जाओगे। चलो ठीक है, सबने डिसाइड कर लिया कि सब लोग जाएंगे, तो अब हमें पैकिंग कर लेनी चाहिए। वैसे भी कल सुबह ही जाना है, तो इससे अच्छा है कि हम अभी जाकर पैकिंग कर लेते हैं, ताकि अच्छे से पैकिंग हो जाए। अरे तुम लोग करो अच्छे से पैकिंग, हम लोगों को ज्यादा कुछ करना भी नहीं है। थोड़े बहुत कपड़े रख लेंगे, फिर बात खत्म। वैसे भी हम लोग वहाँ पर मस्ती करने जा रहे हैं, फैशन शो करने नहीं, इसलिए ज्यादा कपड़े भी नहीं रखेंगे। हाँ जी, आपको तो बोलना जरूरी है ना, हर चीज में बोलते रहते हो जंगकुक। देख, हम लोग वहाँ पर जाएंगे तो थोड़ा माइंड फ्रेश होगा, और तू भी सारी टेंशन को साइड कर ले और वहाँ पर जाकर मस्ती करना, ओके? मेरी बात सुन रहा है ना तू? हाँ, मैं जानता हूँ तू क्या बोल रहा है, और मुझे समझ भी आ रहा है। मैं भी वही करने की कोशिश करूंगा। मैं वहाँ पर जाऊंगा, मस्ती करूंगा, ये सब टेंशन दूर कर दूंगा। चलो खैर, तुम लोग का हो गया तो मैं अब चलता हूँ। वैसे भी मुझे भी पैकिंग करनी है और बहुत सारा टाइम भी है, मैं थोड़ा पैकिंग कर लेता हूँ। चलो जंगकुक, तो फिर मैं जा रही हूँ अपने रूम पर। बाय। और हाँ, कल हम लोग मिलेंगे, क्योंकि कल ट्रिप है ना। बाय। फिर उसके बाद सब लोग एक दूसरे को बाय बोलते हैं और अपने अपने रूम पर चले जाते हैं। सब लोग पैकिंग करने लगते हैं। वैसे सब कुछ एकदम वॉश करने के बाद ही रखूं तो अच्छा है, क्योंकि अगर ऐसे पैकिंग करूंगी तो मेरे कपड़े जल्दी गंदे नहीं होंगे। अब देखो मेरे कपड़े कितने ज्यादा चमक रहे हैं। अब मुझे इसको रखना चाहिए। जेमिन, तुम आ गई, एक काम करो, तुम भी थोड़ा ट्राई कर लो। तुम्हारी पैकिंग हो गई क्या? हाँ, मेरी पैकिंग हो गई, रोज की भी हो गई है और आयु की भी हो गई है। बस तुम ही बची हो जिसकी पैकिंग
पैकिंग अभी हुई नहीं है, तुम भी कर लो। हाँ ताए, मेरी भी हो गई है, मैंने तो सब कुछ रख लिया है, जो भी मेरी इंपॉर्टेंट सामान है सब कुछ रख लिया है। वैसे अब तुमने क्या रखा है? ये सब क्या है? इतना कुछ लेकर जाओगी? तुम्हें लगता है कि इतनी जगह होगी वहाँ पर? इतना कुछ सूटकेस लेकर जाओगी क्या? ये ज्यादा है, अभी तो ठीक से मेरी पैकिंग भी पूरी नहीं हुई है, अब मैं क्या करूँगी? वैसे भी तुम सही कह रही हो, इतना सारा सूटकेस कौन लेकर जाएगा? इतनी जगह भी नहीं होगी वहाँ पे, मुझे कम कर देना चाहिए, लेकिन क्या करूँ, सब इम्पोर्टेंट है। अरे इट्स ओके ताए, मेरे बैग में काफी जगह है, एक काम करो तुम भी थोड़ा बहुत रख दो, क्योंकि मैं ज्यादा सामान नहीं ले जाने वाली। क्या सच में? थैंक यू सो मच, तुम बहुत अच्छी हो, थैंक यू सो मच। फिर उसके बाद ये लोग ऐसे ही पैकिंग करती हैं और फिर ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए सो जाती हैं। ऐसे नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है। जिमिन, तुम यहाँ ऐसे क्यों सो रही हो? तुम किसी का वेट कर रही थी क्या? अभी तो यहाँ पर कोई भी नहीं आया है, तुम यहीं पर अकेली बैठी हो, क्या हुआ? अरे रोवन, तुम वो एक्चुअली क्या है ना, मैं सबका वेट कर रही थी। मैंने अपनी फ्रेंड से बोला था कि मैं पहले ही जा रही हूँ, वो लोग आ जाएंगे, क्योंकि वो लोग अभी भी पैकिंग कर रही हैं, रात भर उनकी पैकिंग खत्म नहीं हुई। सेम टू यू, मेरे फ्रेंड्स भी अभी पैकिंग कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया था। मुझे लगा यहाँ पर कोई नहीं होगा, लेकिन देखा तुम बैठी हो अकेली, इसलिए मैं इधर आ गया। आई थिंक पैकिंग करने के चक्कर में तुम रात भर सोई नहीं। कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम यहाँ पर सो जाओ, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, ये लो। हाँ, वो थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए। थैंक यू सो मच, तुम मेरा बहुत ख्याल रखते हो। फिर उसके बाद जिमिन ऐसे आराम से लेट जाती है और सो जाती है। घर पर, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ये एक स्टूडेंट है और मेरी फ्रेंड है, ओके? और वैसे भी यहाँ पर तुम लेट आए हो तो जाओ कहीं और बैठ जाओ, बहुत सारी जगह है। शराफत से बोल रहा हूँ कि यहाँ से हट जाओ, क्योंकि मुझे बहस नहीं करनी सुबह सुबह। और वैसे भी मैं तुमसे अच्छे से बात कर रहा हूँ तो तुम अच्छे से ही बात करो। हटो यहाँ से। हाँ हटता हूँ। वैसे भी तुम्हारी वाइफ जो ठहरी, हटना तो पड़ेगा। ओके मैं चलता हूँ, तुम बैठो यहाँ पे। इतना बोलकर रोवन वहाँ से हट जाता है और वहाँ पर यूंगी बैठ जाता है। रोवन दूसरी साइड जाकर बैठ जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे सारे स्टूडेंट्स आकर बस में बैठ जाते हैं और फिर ऐसे ही सब लोग ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। जंगल में जाना जरूरी था क्या? यहीं पर ट्रिप होगी क्या? एनीवे, अब यहाँ पर आ ही गए हैं तो रहना तो पड़ेगा। वैसे यहाँ पर आते आते रात हो गई ना, अब हमें तो सीधे सोना ही पड़ेगा। अरे गाय, तो प्रॉब्लम क्या है? जंगल में तो और ज्यादा मजा आएगा, घूमने में, गेम्स खेलने में बहुत मजा आएगा। यहाँ पर सब लोग हैं। सो स्टूडेंट्स, आप लोग मेरी बात सुन लीजिए। ये टेंट लगाने के बाद आप लोग जाकर सीधे सो जाइएगा, क्योंकि काफी रात हो गई है और जंगल में ज्यादा रात जागना ठीक नहीं होगा। पहले खुद ही इतनी खतरनाक जगह पर लेकर आते हैं, उसके बाद इस तरह की सलाह देते हैं। ओके ठीक है, तो जल्दी से आप लोग अपना काम खत्म कर लीजिए, उसके बाद सो जाइएगा। मैं भी जा रहा हूँ सोने। गुड नाइट एवरीवन। इतना बोलकर सर बाय बोलते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं और सब लोग अपना अपना काम करने लगते हैं। यूंगी तो सो गया या फिर जाग रहा है? अगर जाग रहा है तो प्लीज उठ जा। चल हम लोग बाहर थोड़ा घूम लेते हैं। नींद तो मुझे भी नहीं आ रही है, लेकिन सर ने मना किया था कि टेंट से बाहर नहीं निकलना है, तो फिर इतनी रात को हम लोग बाहर निकलेंगे तो वो डांटेंगे। अरे बाहर में गए सर, अगर तुझे चलना है तो चल, वरना मैं जेहोक को ले लूंगा, क्योंकि उसकी भी इतनी देर से आवाज आ रही है, इसका मतलब वो भी नहीं सो रहा भी। अच्छा ठीक है, रुक, मैं भी चलता हूँ। वैसे भी यहाँ पर अकेले लेट कर क्या करूँगा, जब तुम लोग जा ही रहे हो तो चलो मैं भी चलता हूँ। फिर ये दोनों जेहोक की टेंट पे जाते हैं, जहाँ पर रोवन और जेहोक दोनों ही जाग रहे थे और बातें कर रहे थे। तुम दोनों